इतने दिनों हमने बहुत सारी बातें अपने जीवन के बाबत सीखी और समझी हैं। पिछले दिनों जीवन के उत्थान और पतन के लिए हम अपने स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने ये भी सीखा है पिछले दिनों कि हम चाहें तो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। और हम चाहें तो अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। मुश्किलें हमारी अपनी अज्ञानता के द्वारा उत्पन्न हुई हैं और हमने ये भी समझ लिया है पिछले दिनों कि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इतने से ज़्यादा काम नहीं चलेगा। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को प्रकाश देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे आंख चाहिए, उसे सारे उपाय इस बात के करना चाहिए कि आंख कैसे मिलेगी। ठीक ऐसे ही अगर हमें अपने जीवन को आसान बनाना है, एक अच्छी दिशा देनी है, तो हमें भी अपने जीवन की जो वास्तविकता है उसे देखने की आंख अपने भीतर खोलना पड़ेगी। हम अंधे की तरह प्रकाश देखने की जिद करें तो शायद संभव नहीं होगा। और दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो मैं सोचता हूं कि शायद पिछले दिनों में हमने समझी होगी कि पहली चीज, अगर हम प्रकाश पाना चाहते हैं, अगर जीवन में कोई रोशनी का एहसास हम करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमें उस रोशनी पर विश्वास होना चाहिए। और जिस अंधेरे में हम जी रहे हैं उस अंधेरे की समझ भी होनी चाहिए। कोई कमरे के भीतर हो और उससे कहा जाए कि आओ बाहर, बहुत रोशनी है, तो क्या वो आ जाएगा एकदम कहने से? कितना विश्वास करना पड़ेगा? प्रकाश पे विश्वास करना पड़ेगा और मैं अंधेरे में खड़ा हूं इस बात पे विश्वास करना, इसको रियलाइज करना पड़ेगा। वरना कई बार ऐसा होता है कि सुन तो लेते हैं कि प्रकाश है कहीं पर, लेकिन अंधेरे से इतना एडजस्टमेंट हो जाता है कि उसे छोड़ते नहीं बनता। फिर अंधेरे में भी ऐसा लगता है कि बस यही तो ठीक है, कोई प्रकाश की अवधारणा संभव ही नहीं है। आज हमें सबको पार करके और थोड़ा सा आगे बढ़ना है अपने जीवन में। हमें कुछ चीजों पर विश्वास तो कर ही लेना होगा। इतने दिनों में हमने जो कुछ भी अनुभव किया है, जो कुछ भी समझा और सीखा है, मैं दोनों चीजें एक साथ कह रहा हूं, सीखना और समझना। हम लोगों के साथ अक्सर ये मुश्किल होती है कि हम लोग सीखते बहुत बाद में हैं, समझ तो लेते हैं, पर हमने पिछले दिनों शायद ऐसी कोशिश की है कि समझने के साथ साथ हमने सीखा भी है। उन्हीं क्षणों में जो हमने समझा, उन्हीं क्षणों में हमने सीख लिया है। मैं उसी की याद आपको दिला रहा हूं कि विश्वास हम अपने अनुभव से देखें कि हमें किन किन बातों पर विश्वास करना चाहिए। सबसे पहला विश्वास तो हमारा होना चाहिए अपने जीवन की जो शाश्वत मूल्य है। फेथ इन
एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के कुछ शाश्वत मूल्य हैं, उन पर हमारा विश्वास है क्या? यह हमें अपने भीतर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या है हमारे जीवन का शाश्वत मूल्य? क्या इतना ही है कि हम थोड़े से बड़े हुए, हमने खाना कमाना सीख लिया, दुकानदारी करना सीख ली, या कि किसी बढ़िया जॉब को हमने गेन कर लिया और फिर अपनी लाइफ को सेटल करके और जिस किसी तरह जीवन जीना शुरू कर दिया? क्या जीवन का कि यही एब्सोल्यूट वैल्यू है? क्या इतना कर लेना ही सब कुछ हो जाएगा? ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको सोचने के लिए मौका दे रहा हूं। हम सब बैठ करके इस बात पे सोचें, क्योंकि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं उससे हमें ऐसा लगा कि शायद हमें जीवन का कोई शाश्वत मूल्य मालूम ही नहीं है, हमें उसका एहसास ही नहीं है, इन सांसों की कीमत हमें मालूम ही नहीं है। तब तो हम उस शाश्वत मूल्य को भूल करके और छोटी छोटी चीजों को कीमत दे करके और उन्हीं को प्राप्त करके और संतुष्ट होकर के बैठ गए। ठीक है, पा तो लिया मैंने। इसलिए पहला विश्वास, और एक चीज ध्यान रखें कि विश्वास मजबूत वही है जो कि आचरण में बदल जाए। जिस क्षण हमें इस बात का एहसास हो उसी क्षण वो घटना हमारे भीतर घटित हो जाए, हमारे आचरण में वो चीज आना शुरू हो जाए। जैसे हमें एक बार एहसास होता है कि आग जलाती है, फिर तो कोई कितने भी कहे, कितनी आर्गू करे, कितने भी एविडेंस देवे कि नहीं जलाती, डाल के देखो हाथ, पर हम नहीं डालते हैं। ठीक इसी तरह जैसे ही हमें ये एहसास हो जाए अपने जीवन में कि हम क्यों यहां पैदा हुए थे, हमारे जीवन का शाश्वत, सबके जीवन का एक कोई शाश्वत मूल्य तो होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। वो क्या है? और दूसरी चीज, लाइफ आफ्टर डेथ। क्या मैं इस जीवन के बाद समाप्त हो जाऊंगा? अगर इस जीवन के बाद या कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है तो फिर जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो दूसरा विश्वास इस बात का होना चाहिए कि मैं अगला जीवन पाऊंगा। तब फिर मैं जब अगला जीवन पाऊंगा तो इस जीवन को बिगाड़ूंगा तो अगला तो तय है कि बिगड़ ही गया। अगर ये जीवन आगे तक जाता है तो फिर कितनी जिम्मेदारी है मेरी कि मैं इसे तो संभालूं ही ताकि आगे वाला भी संभला रहे। मैं आज को संभालूं ताकि कल मेरा ठीक से गुजरे। मेरी सारी फिक्र इसकी है कि कल ठीक से गुजरे, आज भले ही चाहे जैसा गुजर जाए। बड़ा मुश्किल है, हम इतना सा गणित, इतना सा हिसाब नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस कल की फिक्र में जी रहे हैं वो कल किससे निर्मित हो रहा है, वो मेरे आज से निर्मित होने वाला। जिस परलोक की चिंता में हम धर्म करते हैं, जिस परलोक की चिंता के लिए हम पता नहीं कितने उपाय करते हैं, क्या वो वर्तमान से पृथक है क्या? नहीं, आज यदि हमारा ठीक है तो हमारा आने वाला जीवन भी ठीक होगा। लाइफ आफ्टर डेथ, इस मृत्यु के बाद भी मेरा जीवन श्रेष्ठ रहेगा, इस बात का विश्वास मुझे होना चाहिए। और यूनिटी एंड सैनिटी ऑफ द लाइफ, जीवन की एकता और पवित्रता का विश्वास भी मुझे करना होगा। तीसरी चीज है, हमारे जीवन में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। जो व्यक्ति जितना पवित्र होता है, अपन खुद अपने जीवन में महसूस करें कि हम जितने पवित्र होते हैं उतने एक होते हैं। फिर हमें दोहरा जीवन नहीं जीना पड़ता। फिर हमें घर में कुछ अलग, दुकान में कुछ अलग, बाजार में कुछ अलग, यहां धर्म के क्षेत्र में कुछ अलग, इस तरह का टूटा टूटा कहां जीना पड़ता। हम एक समग्र जीते हैं क्योंकि हम पवित्र हैं। जैसे कोई मित्र मिले और पूछे कि कब आए, उससे हम कहें कि 8 दिन हो गए आए हुए, और दूसरा मित्र मिले वो पूछे कब आए, तो हम कहें कल ही तो आए थे। और अगर तीसरा मिले
तो उससे कहें कि जब से तुमने देखा तभी तो आए हैं। तो जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो हम उनके सामने कितने झूठे पड़ जाएंगे, क्या हम एक रह पाएंगे? ये हमारी पवित्रता जितनी खंडित होती जा रही है, उतनी हमारी एक रूपता मिटती चली जा रही है। क्या कभी हमने इस बात को सोचा हम कितने तरह का जीवन जी रहे हैं और कितना टूटा जीवन जी रहे हैं, और अपने हाथ से ही ऐसी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं अपने को तोड़ तोड़ के जीने की। तो जरूरी है इस बात का विश्वास, यूनिटी और सैनिटी, पवित्रता और एकता जीवन की बनी रहे, इस बात की भी मुझे फिक्र करनी है। और एक कोई होलनेस ऑफ लाइफ, जीवन की समग्रता भी कुछ है क्या, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। और एक लॉ ऑफ यूनिवर्स, पांचवा विश्वास है, क्या विश्व का कोई नियम है क्या? अगर विश्व का कोई नियम है तो वो सब पर लागू होगा, मेरे ऊपर भी लागू होगा। विश्व का नियम यही है कि जो यहां जन्म लेता है उसकी सांस एक दिन पूरी होती है और उसे जाना पड़ता है। और मैं अगर इस नियम के विपरीत चलूंगा तो क्या होगा? जितने भी नियम यहां प्रकृति में हैं, क्या मैं उन नियमों के मुताबिक चलता हूं? मेरी अपनी प्रकृति क्या है, मेरा अपना स्वभाव क्या है, क्या मैं उसके विपरीत तो नहीं जाता हूं? अगर इस बात का हमारे पास कोई विचार होगा तो मैं सोचता हूं कि हमारा जीवन बहुत आसान होगा। पिछले दिनों पता नहीं, मैं तो बहुत सारी बातें आपसे कह चुका हूं, पर फिर भी क्या कुछ ऐसा है जो कि अभी शेष रह गया है? शायद जिस दिन मैं चुप हो जाऊंगा उस दिन मैं शायद सोचूंगा कि हां, जो कुछ भी कहने लायक था मैं कह चुका। पर अभी जब तक कहता जा रहा हूं तब तक तो उस चीज को उपलब्धि नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे कहनी है, जो कही नहीं जा सकती। शायद हम सबके जीवन में ऐसा कुछ हमें पाना है जिसे कहा नहीं जा सकता, पर क्या करें? कह करके हम सोचते हैं कि शायद, सुन करके हम सोचते हैं कि शायद उसे हमने पा लिया, पर एक दिन जो सुन करके हम उसे पाने की चेष्टा करते हैं, अगले दिन वो पुराना हो जाता है। उससे और आगे बढ़ करके देखते हैं कि अभी हाथ तो आया ही नहीं, और कुछ, और बस वही और कुछ तो जो है वो हर दिन यहां ला करके बिठा देता है कि शायद शेष रह गया है अभी। पर इतना विश्वास है कि इस तरह एक एक कदम हम आगे बढ़ करके पालेंगे। एक चेतना हमारे भीतर शायद ऐसी विकसित हो जाएगी, एक स्पिरिट हमारे भीतर ऐसी बन जाए कि जो कुछ भी हमारी अपनी वास्तविकता है, जो कुछ हमें वास्तव में इस जीवन में प्राप्त करना है, उसकी तरफ हमारा रुझान हो जाए। ये जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जीवन की वास्तविकता, जो वास्तविक जीवन है, जो भगवान जैसा जीते हैं, ठीक वैसे ही जीवन की कोई स्टाइल, या कि कम से कम वैसी स्पिरिट जिसको अपन कहते हैं कि एक वर्कर की स्पिरिट, एक कार्यकर्ता की स्पिरिट होती है, एक धार्मिक व्यक्ति की स्पिरिट होती है, ठीक वैसे ही मेरे भीतर कोई चेतना जागृत हो जाए। इतना ही प्रयास है। जिनके भीतर चेतना जागृत हो जाती है उनका तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, पूरे भीतर कहां बदल पाते हैं। और इतने दिनों में मैं तो सोचता हूं कि कुछ लोगों ने तो अपनी चेतना को पूरा का पूरा बदला भी है, क्योंकि बाहर के क्रियाकलाप बदल लेने से जरूरी नहीं है कि भीतर की चेतना बदल जाए, लेकिन भीतर की चेतना बदल जाने के बाद ये बिल्कुल जरूरी है कि बाहर के क्रियाकलाप अपने आप बदल जाएंगे। हमारी कोशिश पिछले दिनों यही रही कि बाहर के क्रियाकलाप तो बहुत आसान है, बदल जाते हैं लोगों के, लेकिन भीतर की चेतना बदल जाए तो शायद हमारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। एक बार भीतर से ये आवाज कोई हमें खुद देने लगे कि जिस तरह हमने जिया है उस तरह तो हम अब नहीं जिएंगे, जिस तरह हमने अपने दिन और रात
व्यर्थ गमाए हैं उस तरह तो नहीं हम गमाएंगे। हम उसमें कुछ थोड़ा सा सुधार करेंगे, उसमें कुछ थोड़ा सा संशोधन करेंगे। अगर ऐसी एक स्पिरिट आपके भीतर पैदा हो गई तो मैं सोचता हूं कि पिछले दिनों हमने जो कुछ भी कदम आगे रखे हैं वे सार्थक हैं। और अगर नहीं हुई है तब भी आगे हमें विश्वास है कि हम आगे उस चेतना को अपने भीतर जागृत कर लेंगे। फिर हम कहीं भी बैठेंगे, चाहे हम दुकान पर बैठेंगे, चाहे कोई हमें बाजार में खड़ा कर देगा, चाहे भगवान के सामने खड़ा कर देगा, वो हमारी चेतना हमेशा जागती रहेगी। दुकान पर अभी तो सो जाती है, अभी तो घर जाकर के हमारी चेतना सो जाती, थोड़ी सी यहां झटका लगता है, थोड़ी सी जागती है, बाहर निकलते हैं, फिर सो जाती, फिर वही अंधेरे में फिर वही सोए सोए जीवन जीना शुरू हो जाता। एक बार ऐसी चेतना जाग जाए कि फिर हमसे जो कुछ भी गलत है वो हो ही ना पाए। अभी तो इतना मुश्किल होता है कि गलत से अपने आप को बचा पाना मुश्किल होता है। एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि गलत करना मुश्किल हो जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। और इसी के लिए तो ये सारे प्रयास हैं कि जब किसी के हाथ में बंदूक दे दी जाए और कहा जाए कि जाओ तुम जो चाहे वो जिसको मार सकते हो, और भीतर से चेतना कहे कि मैं किसी को मार ही नहीं सकता। जिस दिन झूठ बोलने के 100 अवसर आए और मेरे भीतर की चेतना कहे कि मैं तो बोल ही नहीं सकता हूं, मेरे नेचर में ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो रहा हूं। एक स्थिति ऐसी होती है कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं झूठ बोलने के लिए, और एक स्थिति ऐसी मेरे भीतर निर्मित हो जाए कि मैं कह सकूं बहुत आसानी से कि मैं बोल ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूं। राबिया कोई एक मुस्लिम संत हुई है जिसने कहीं पढ़ा कि शैतान से घृणा करना चाहिए। मैंने भी कहीं पढ़ी है ये बात, मुझे अच्छी लगी। बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं तो लगता है अच्छी बातों में तो आपसे भी पार्टिसिपेट करूं। और उसने वहां निशान लगा दिया कि ये किसने लिखा कि शैतान से घृणा करो। ये कुछ समझ में नहीं आया। तो उनके जो हसन थे बड़े संत, उनने कहा राबिया तू धर्म ग्रंथ में निशान लगाती है, कैसा पागलपन है तेरा। बोले क्या करूं मैं, ये कह रहे हैं कि शैतान से घृणा करो, मैं तो सिर्फ प्रेम के सिवाय और कुछ करनी नहीं जानती। मेरे सामने तो अगर शैतान भी आ जाएगा तो मैं उससे प्रेम ही करूंगी, घृणा नहीं कर पाऊंगी। क्या ऐसी चेतना हमारी जागृत हो जाएगी कि जब हम कह सकें कि मैं किसी से घृणा ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी से द्वेष ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं राग और द्वेष दोनों से पार हो गया हूं, मैं सबके प्रति समत्व रख पा रहा हूं। क्या ऐसी चेतना, हमारी कल्पना तो यही है, हमारा अप्रोच तो यही होना चाहिए। फिर ये बाजुदी है कि हम कितना कर पाते हैं। कितनी छोटी छोटी चीजों में, कितने छोटे से छोटे समय में, और हम कितना कुछ गलत कर बैठते हैं और इसके बाद हमें उस चीज का एहसास तक नहीं होता, गलती का एहसास नहीं होता। गलती से बचने की बात तो दूर रही, तो आखिर क्या है, भीतर चेतना सोई हुई है, हमें उसको जागृत करना पड़ेगा। एक बार रामकृष्ण ने जब वो मरण को उपस्थित थे तब भी यही बात चली थी। शारदा रोने लगी तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर इस शरीर से तुमने प्यार किया तब फिर तो ये मर जाएगा, खूब रो लो, इसके रहते रो लो, इसके बाद भी रोना पड़ेगा। और अगर किसी रामकृष्ण से जो भीतर बैठा है उससे स्नेह किया है, उससे आत्मीयता तुम्हारी है, तो ध्यान रखो वो मरता नहीं है कभी। मुझे ये एहसास हो गया है। क्या ऐसा एहसास चेतना का हमें हो सकता है? हो सकता है। जब सुकरात को किसी ने कहा, उसके विरोधी ने, कि मैंने अगर तुम्हें पनिश नहीं किया, मैंने अगर तुम्हें बर्बाद करके नहीं छोड़ा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, तब सुकरात के मुंह से निकला था कि अगर मैंने तुम्हें अपना मित्र बना के नहीं छोड़ा तो मेरा जीवन व्यर्थ है।
क्या ऐसी चेतना हमारे भीतर जागृत नहीं हो सकती? जब रामतीर्थ अमेरिका में फ्लाइट से नीचे उतरे तो उन्होंने एक बार नजर दौड़ाई, कोई भी नहीं था परिचित। तब एक अमेरिकन ने धीरे से कहा कि क्या आपको रिसीव करने कोई नहीं आया? यहां आपका कोई मित्र नहीं है? तब कहते हैं कि रामतीर्थ ने एक बार बहुत स्नेह भरी आंखों से उस अमेरिकन को देखा और उससे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम तो आए हो मुझे लेने, क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? और कहते हैं कि उसके बाद वो मित्रता उनकी ऐसी चली कि जीवन भर तक रही। क्या ऐसी चेतना हमारे भीतर नहीं उत्पन्न हो सकती? अभी तो हमें बहुत सारी क्रियाएं बाहर से करना पड़ती हैं। मैं आपसे उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे सोच सोच के करना पड़े, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरा भीतर से अंतरंग कहना शुरू करे, मैं उस बात की बात करना चाहता हूं। और आज के लिए और शायद इस पूरे चतुर्मास के लिए मैंने जो कहानी बचा के रखी थी, शायद बचाने की मेरी जिद तो नहीं थी, पर शायद उसका समय नहीं आया था। मैं आज वो एक ऐसी घटना जिसे मैं सुनाने की मानसिकता बना रहा हूं, वो चेतना की बहुत जागृत स्थिति की घटना है। जब भी वो मुझे याद आती है, मैं अपने भीतर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मत दिया हो। बातें बहुत कर सकता हूं, लेकिन चेतना की उस ऊंचाई को पाने की कोशिश क्या कभी हम सब ने मिलकर की है? तो भीतर लगता है कि नहीं, सिर्फ बातों में है कि नहीं है। आज वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं। शायद एक क्षण के लिए, शायद किसी क्षण के लिए हमारी चेतना जाग जाए और फिर जो उसमें घटना घटित हुई है, वैसी घटना रोज हमारे जीवन में घटित हो। प्राणी मात्र के प्रति वैसी घटना घटित हो, उस जागी हुई चेतना के साथ जैसी घटना घटित होती है। एक बहुत छोटा सा बेटा था और उसके झोपड़ी के सामने एक वृक्ष था और वो बेटा उस वृक्ष के नीचे रोज खेलने चला जाता था। पता नहीं कब क्या हुआ, कब कैसे घटित हुआ, कहा नहीं जा सकता, पर उस वृक्ष को कहते हैं कि उस छोटे से बेटे से स्नेह हो गया और वे दोनों एक मित्र की तरह रहने लगे। वृक्ष का कोई मित्र हो सकता है, उस छोटे से बेटे का कोई मित्र हो सकता है जो कुछ नहीं समझता कि मित्रता के मायने क्या होता है, पर उसे अच्छा लगता है उस पेड़ के पास बैठना, उस पेड़ के चक्कर डालना, उस पेड़ की पत्तियों को और फूलों को देखना। और धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होना शुरू होता है। और अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि अपना हाथ बढ़ा करके पेड़ की नीचे झुकी हुई डालियों को छू लेता है। और लोगों ने तो कई बार ऐसा देखा कि जब उस छोटे से बेटे ने बहुत गौर से पेड़ की तरफ देखा और कोई लगा हुआ फल पाना चाहा, तो ऐसा लगा जैसे कि उस पेड़ ने अपनी डाल को थोड़ा सा नीचे कर दिया हो और उसने एक फल तोड़ लिया हो। मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, लेकिन कहीं कभी ऐसा घटित हुआ होगा तब तो वो कहानी बनी है। हमारे जीवन में ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। हमने तो कभी किसी व्यक्ति की तरफ भी हाथ बढ़ाया है तो सिवाय दुत्कार के, या कि किसी ने हमारे प्रति हाथ बढ़ाया है तो सिवाय दुत्कार के हमने उसे कभी कोई मीठा फल तो देने की कोशिश ही नहीं की। हमारी चेतना में ऐसा कभी आया ही नहीं। लेकिन वो कैसी पवित्र चेतना रही होगी कि जिसकी तरफ जरा सा उस छोटे बेटे ने हाथ बढ़ाया और उसने अपनी डाल झुका दी कि लो, जो चाहो इसमें से ले सकते हो।
और एक दिन वो और बड़ा हो गया बेटा, पर अब इतना बड़ा हो गया कि उसे पेड़ के पास आने की फुर्सत नहीं मिलती थी। देखो तो हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें अपने संबंधों के बीच की आत्मीयता भी नष्ट करना पड़ती है अपने हाथ से। फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि जिससे हमने 2 बातें सीखी उसके चरणों में बैठने की फुर्सत मिल जाए। जिस परमात्मा की ऊंचाई पाने के लिए परमात्मा से 4 बातें सुन लेता हूं, उनके चरणों में 2 क्षण बैठने का समय भी नहीं मिलता। इतने व्यस्त हम हो जाते हैं, इतने बड़े हम हो जाते हैं। और वो बेटा भी बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसको बहुत सारे काम करना है। होता होगा कोई वृक्ष और होती होगी उस वृक्ष की कोई आत्मीयता और उसके पास बैठने की इच्छा। अब नहीं जाता था, पर वृक्ष जैसे आवाज देता था कि आओ मित्र आओ, आते क्यों नहीं। और एक दिन जब उस रास्ते से वो बड़ा होकर के लड़का निकला तो उस वृक्ष ने आवाज दी कि आओ मित्र, अब तो तुम पहले की तरह मेरे पास बैठती नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मालूम उस बड़े हो गए बेटे ने इतना ही कहा था कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं। क्या तुम मुझे रुपए दे सकते हो। पता नहीं वृक्ष बोलता था कि नहीं बोलता था, पर लगता मुझे ऐसा है कि वृक्ष बोलता होगा। वृक्ष नहीं बोलता होगा तो आदमी की जिंदगी तो बोलती है। पत्थर की मूर्ति नहीं बोलती होती तो काहे को उसके पास जाकर के बैठते। बोलती है, मैं कहता हूं बोलती है। आपको बुलवाना आना चाहिए, आपको उससे बात करना आना चाहिए। और जैसे ही उसने कहा कि मैं तुमसे रुपए चाहता हूं, उस वृक्ष ने कहा कि रुपए तो मैं दे नहीं सकता, पर सुनो ऐसा करो, मेरे इस पर सैकड़ों फल लगे हैं, इन सब को तोड़ करके ले जाओ, बाजार में बेच देना, तुम्हें बहुत रुपए मिल जाएंगे। और कहते हैं कि उस दिन से उस बेटे का आना रोज शुरू हो गया। हमारा आना भी तो उसी के पास तक रहता है जिससे हमारा काम सटता है। बाकी किसी के पास जाना कहां रहता है। महाराज जी के पास क्या करना, जाकर के क्या दे देंगे, क्या दुकान का इजाफा करवा देंगे, क्या कोई मंत्र दे देंगे जिससे कि हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी, क्या करना। मोक्ष मार्ग उनके चरणों में बैठ करके बनेगा, इसकी फिक्र करने वाले थोड़े से लोग ही हैं। और रोज उस बेटे ने आना शुरू किया, रोज फल उतरना शुरू हो गए और बिकना शुरू हो गए, पैसा आना शुरू हो गया। और एक दिन तो वृक्ष पर जितने फल थे वो सब तोड़ लिए गए। अब वृक्ष कहां से लाए। बस जिस दिन फलों की आखिरी खेप भर करके गई, उसी दिन से फिर उस बेटे का आना बंद हो गया। वृक्ष फिर भी आवाज देता था कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं हो, बताओ मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं। कोई हमें देने के लिए निरंतर उत्सुक है, पर हमारी पात्रता ही नहीं है कि हम उससे ले सकें। हमारा जीवन हमें निरंतर कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम अपने ही जीवन से कोई शिक्षा लेने के लिए जरा भी तत्पर नहीं है। सब तरफ से ऐसा लगता है जैसे जीवन हमें संदेश दे रहा हो। हर घटना हमें जीवन का संदेश देती है, लेकिन हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है कि उससे हम कोई संदेश लेकर के अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बना सके। और एक दिन फिर उस वृक्ष के नीचे से जब वो बेटा निकला, तो वृक्ष ने आवाज दी। उसकी पगचाप सुनकर के वो पहचान गया। लेकिन यहां तो रोज कोई हमारे जीवन में पगचाप देता है और हम पहचान ही नहीं पाते।
इतना वक्त हमारे पास नहीं है, इतने हमारे कान सुनने के लिए आतुर नहीं है कि कोई हमारे निकट से निकला है उसकी आवाज हम सुन सकें। पर वृक्ष ने आवाज सुन ली कि वो उसका मित्र गुजर रहा है। उसने आवाज दी कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं? उसने कहा क्या करूंगा आकर के, क्या है तुम्हारे पास जो तुम दे सकते हो? कितने स्वार्थी हो गए हम हर एक से यही चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं, क्या दे सकते हो तुम? उसने कहा दे क्या सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक घर चाहिए। तुम घर दे सकते हो? घर तो नहीं दे सकता, पर चाहो तो ये मेरी शाखाएं तुम ले जाओ, इनको काट के ले जाओ, इसकी लकड़ी से हो सके तो अपना घर बना लेना। दूसरे की जिंदगी को काट काट के भी अगर हमारा घर बनता हो तो हमने बनाया है। दूसरे के जीवन को नष्ट करके अगर हमारा जीवन बना है तो हमने बनाने की कोशिश की है। क्या यही चेतना हमारी है? ये तो बहुत गई बीती चेतना है। कैसे उसने स्वीकृति दे दी कि दूसरे के जीवन को नष्ट करके अपना जीवन बनाना, दूसरे को तकलीफ में डाल करके और अपने जीवन को सुखी बनाना। ये चेतना कहां से हमारे भीतर डेवलप हो गई? ऐसी चेतना तो नहीं थी, हमारी चेतना की ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं थी। फिर आखिर क्या हुआ? कभी हमने सोचा अपने भीतर झांक करके? जब जब भी मन ऐसा करने को कहता हो तब का कोई भीतर की चेतना नहीं कचोटती कि क्या करते हो? नहीं कचोटती तो इसके मायने हैं कि अभी सोई हुई है चेतना, बहुत सतह पर कुछ थोड़े से काम करके और हमने अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया है। भीतर से हम बहुत सोए हुए हैं। और फिर तांता शुरू हो गया, फिर गाड़ियां आने लगी और वृक्ष कटने लगा। देखते देखते वृक्ष की सारी शाखाएं काट दी गई, पर वृक्ष फिर भी खुश है कि वो अपने मित्र को कुछ दे सका। ऐसे जीवन भी आज हैं जो हमें निरंतर देते हैं और खुश रहते हैं कि किसी के काम आ सके। पर हमारा अपना जीवन इस बात से कभी खुशी नहीं हो पाता कि किसी के जीवन में हम कुछ कर सके। और जब सारी शाखाएं कट गईं, वृक्ष के नाम पर एक ठूंठ रह गया, तब फिर वो मित्र उसे फिर छोड़ के चला गया। अब फिर उसका आना बंद हो गया। तभी तक आते थे जब तक कि स्वार्थ था। वृक्ष निरंतर आवाज देता था कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं? मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? और एक दिन वो बूढ़ा हो गया, वो जो छोटा सा बेटा था। वृक्ष में तो एक आध दो ठो पीके फूटे, पर वृक्ष उतना बड़ा नहीं हो सका। लेकिन वृक्ष की चेतना अभी भी उतनी ही उज्जवल थी, जो आवाज देती थी कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं? और एक दिन जब वहां से वो बूढ़ा बेटा गुजरता था, तब वृक्ष ने फिर आवाज दी कि आओ मित्र, कहां जाते हो? मुझसे कहो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे दूर देश की यात्रा करनी है, बीच में मुझे नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, तुम नाव दे सकते हो? उसने कहा नाव तो तुम बना सकते हो, पर नाव बनाने के लिए लकड़ी मैं दे सकता हूं। अभी भी मेरे पास जो थोड़ी सी लकड़ी बची हुई है, जो सूख चुकी है, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी और बहुत हल्की है, लो इसे भी काट लो। और उस बेटे ने, जो अब बूढ़ा हो गया था,
जरा भी तो नहीं सोचा कि उस पेड़ का जीवन शेष रहेगा या नहीं रहेगा। कहते हैं कि नाव बनाने के लिए उसने वो जो थोड़ा सा ठूंठ था वो भी तराश लिया और नाव बन गई। वहीं बैठे बैठे नाव बनाई उसने और वृक्ष खुश है, अभी उसकी सांसें शेष हैं और वो देख रहा है कि उसका मित्र दूर देश की यात्रा के लिए जा रहा है, नाव बना रहा है, वो जाएगा। और जब वो मित्र जाने लगा तो उसने कहा, मित्र कभी हो सके तो वापिस लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और कुछ दे सकूं, तुम और कुछ मेरे से पा सको, मैं हमेशा ये भावना बना रखूंगा। और वो विदेश की यात्रा पर निकल गया। जो भी यात्री कहते हैं रास्ते से उस ठूंठ के पास से निकलता, वो हर यात्री से पेड़ पूछता कि तुम्हें मेरा मित्र मिला था, वो यात्रा करने गया है, बस आता ही होगा, मेरी तो सांसें 2-4 शेष हैं, कहीं मिले तो कह देना कि आओ तुम्हारा मित्र तुम्हें याद करता है। कैसी होगी उसकी चेतना, मैं तो सोच करके दंग रह जाता हूं। हमारी चेतना का ऐसा परिष्कार क्यों नहीं होता कि प्राणी मात्र को हम अपना मित्र मान सकें और प्राणी मात्र के सुख दुख में अपने सुख दुख का एहसास कर सकें। और एक दिन वो लौट आया और जब वो मित्र वापस लौटा तो आधी रात वापस लौटा, पर उस पेड़ के नीचे से गुजरता था, उस ठूंठ में अभी भी जान थी। उसने पगचाप से पहचान लिया कि मित्र लौट आया, यात्रा से वापस लौट आया। उसने कहा, आओ मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करता था, तुम वापस लौट आए, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? बोले, कैसी रही यात्रा? तुम कौन होते हो पूछने वाले कि कैसी रही यात्रा? अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, अभी मुझे घर जाना है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है मेरी ठंड दूर करने का, जो तुम मुझे अपना मित्र कहते हो? अब वो क्या कहे वृक्ष? उसने कहा, सुनो मित्र, मेरी सांसें तो 2-4 ही शेष रही, तुम्हारे आने का इंतजार था, ये जीवन तो वैसे ही नष्ट होने को है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी आग है, माचिस है क्या? और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैं क्या कहूं आपसे। उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से माचिस निकाल के उस थोड़े से ठूंठ में भी आग लगा करके सारी रात अपनी ठंड मिटाई, लेकिन वो वृक्ष आखिरी सांस तक और हर्षित हुआ कि मेरा जीवन किसी के काम आया। हमारा जीवन हमारे ही काम नहीं आ रहा, किसी और के काम क्या आएगा? हमारी चेतना क्यों नहीं इतनी जागृत हो पाती कि हम प्राणी मात्र को अपना मित्र बना सकें? शायद धर्म की शुरुआत तभी हो सकेगी जब हमारे भीतर ऐसी चेतना जागृत होगी जो सबका ख्याल रख सके और अपने जीवन को ऐसे सबके ख्याल रख करके पवित्र कर सके। आज मेरे साथ इसी भावना के साथ नमोकार करें। पता नहीं इसके बाद अपन कब बैठेंगे और कब एक साथ नमोकार करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे अब नहीं लगता कि हम सब फिर एक साथ बैठ करके नमोकार करेंगे। यदि समय हुआ तो हम जरूर बैठेंगे। नमोकार करने के लिए हमारा कंठ कभी भी अवरुद्ध नहीं होगा। हमारी चेतना के परिष्कार के लिए जो कुछ भी हमने सीखा है उसे हम अपने जीवन में चेतना के परिष्कार करने के लिए जरूर अपनाएंगे।